तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेल एटर्नल सीजन 3 एपिसोड 18 की। बाय शौचन जाओ त्यांजो और चेन युशान के साथ ईस्टर्न सिटी की ग्रेट वॉल पे पहुंच गया होता है। वहां पर पहुंचकर चेन युशान उन्हें बता रही होती है कि ये ग्रेट वॉल के गार्ड स्टेशन का चेक पॉइंट है, हम यहाँ से अंदर जाएंगे। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ते हैं तभी जो वहाँ पर जो दो गार्ड होते हैं वो उनको रोक लेते हैं और वो गार्ड कह रहे होते हैं कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। जाओ त्यांजो पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर वो अंदर की ओर देखते हैं और वहाँ पर एक डिसाइपल लेटा होता है और साथ ही में बैठे होते हैं दो डिसाइपल। उनमें से एक फीमेल डिसाइपल होती है और वो कह रही होती है कि तुम जल्द से जल्द इस पे एक्सरसाइज करो। वो डिसाइपल एक्सरसाइज स्टार्ट करता है और जो लेटा हुआ डिसाइपल होता है उसके अंदर से कुछ ही देर में एक बहुत ही बड़ी इविल सोल निकलती है। उस इविल सोल को देखकर बाय शौचन बोल रहा होता है कि ये सोल तो मैंने प्रीवियस ट्रायल के दौरान भी देखी थी। इविल सोल के बाहर आने पर वहां पर दो फॉर्मेशन ओपन होती हैं और वो सोल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जिस डिसाइपल से इविल सोल निकली होती है उसे होश आता है, इस वजह से वो उसे वहां से लेकर जा रहे होते हैं। बाहर खड़े होकर चेन युशान कह रही होती है कि हम स्टारी स्काई डाओ पोलैरिटी सेट के डिसाइपल हैं। फिर वो अपना टोकन निकालती और कहती है कि मेरा नाम चेन युशान है। फीमेल डिसाइपल आगे की ओर आती है और बोल रही होती है कि आप यंग मास्टर चेन हो। वो उसके सामने बो करती है और चेन युशान को बता रही होती है कि जैसा आप देख सकते हो कई सारे सैवेज मॉन्क हैं जो कि अपनी ट्रिक्स के थ्रू हमारी आर्मी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हमारी लीजन यानी कि हमारी आर्मी ने फैसला किया है कि जो भी यहाँ पर आएगा उसे अपनी सोल को टेस्ट करवाना होगा। ये सुनकर बाय शौचन जाओ त्यांजो से बोल रहा होता है कि सोल टेस्टिंग के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है। जाओ त्यांजो से बता रहा होता है कि ये एक बारबैरिक मेथड है और उसे सोहुन भी कहा जाता है। ये यहाँ पर कोई स्पेशल स्पेल या फिर फॉर्मेशन यूज करेंगे ताकि ये वेरीफाई कर सकें कि जो पर्सन यहाँ पर आ रहा है उसकी फेरी सोल है या फिर नहीं। सबसे पहले चेन युशान अंदर जाती है सोल वेरीफाई कराने के लिए। जैसे ही चेन युशान अंदर पहुंचती है तभी वहां पर उसकी बहुत ही बड़ी सोल आती है जो कि रेड कलर की होती है और वो उसकी प्योर फॉर्म होती है। चेन युशान सोल टेस्ट पास कर लेती है, इस वजह से फीमेल डिसाइपल उसे अंदर जाने के लिए कह देती है। अगली बारी होती है जाओ त्यांजो की। जब वो आगे पहुंचता है तो फिर उसकी भी सोल वेरीफाई होना स्टार्ट होती है और वहां पर एक बहुत ही बड़ी ब्लू कलर की सोल आती है जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। जाओ त्यांजो भी पास करके आगे चला जाता है। अब अगली बारी होती है बाय शौचन की। बाय शौचन अंदर जाकर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है। कुछ मिनट तक खड़ा रहने के बाद वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, इस वजह से सारे डिसाइपल उसकी ओर देख रहे होते हैं। उनमें से कई डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि ये काफी स्ट्रेंज है, क्या इस पर्सन की कोई भी फेरी सोल नहीं है या फिर जो उसकी सोल है वो डैमेज हो गई है या फिर ये तो रिटार्ड है। बाय शौचन बोल रहा होता है मुझे लगता है कि ये खराब हो गई और इसे रिपेयर की जरूरत है, तभी ये काम नहीं कर सकती है अब। ये देखकर चेन युशान और जाओ त्यांजो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अचानक से प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है और वहां पर एक ऑरा का ब्लास्ट सा होता है। बाय शौचन की फेरी सोल अपीयर हो जाती है और वो होती है गोल्डन कलर की। उसे देखकर डिसाइपल कह रहे होते हैं ये तो गोल्डन एलिक्सर ऑफ हेवन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लेजेंडरी गोल्डन एलिक्सर ऑफ हेवन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। आखिर में ये पर्सन है कौन। अब बाय शौचन भी आसानी से वो टेस्ट पास कर लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि सारे डिसाइपल का ध्यान उसकी ओर होता है। बाय शौचन उनकी ओर देखकर बोल रहा होता है कि तुमने तो सब कुछ देख लिया है। ऐसी फीलिंग जिसमें कोई भी सीक्रेट ना हो काफी स्ट्रेंज होती है। वो सारे डिसाइपल सोच में पड़ जाते हैं। बाय शौचन के पीछे फीमेल डिसाइपल खड़ी होती है और बोल रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, कोई भी ऑफेंस हुआ है तो। जो हमारे कमांडर हैं वो स्टारी स्काई टावर पर हैं। वो अपनी ट्रू स्पिरिट की पावर का यूज करके ग्रेट वॉल को मेंटेन कर रहे हैं और साथ ही में टाउन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तभी चेन युशान उससे कह रही होती है क्या हम ग्रेट वॉल के ऊपर जा सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, लेकिन शुरुआत से ही हमारी ट्रिप का ये मकसद था कि हम अपने सेट को प्रोटेक्ट कर सकें, भले ही हम उतने अभी पावरफुल नहीं जितने वो मिलिट्री एडवाइजर हैं। ये सुनकर जाओ त्यांजो कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम साथ में चलेंगे वहां पर। ये सुनकर बाय शौचन परेशान होता है और बोल रहा होता है कि हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। फीमेल डिसाइपल बोल रही होती है कि लगातार काफी टाइम से वहां पर फाइट हो रही है और विल्डरनेस से काफी सारे लोग आ रहे हैं अटैक के लिए, आप सबको वहां पर जाकर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सुनते ही बाय शौचन फीमेल डिसाइपल के पास जाता है और कह रहा होता है कि तुम इसकी बात सुनो, ये कितनी थॉटफुल एडवाइस दे रही है, कितने सिंसियर तरीके से ये बता रही है। अभी हम यहाँ पर आए हैं और हमें इसकी बात सुननी चाहिए। चेन युशान बोल रही होती है कि हम प्रैक्टिस के लिए रेडी हो गए हैं और वैसे कभी ना कभी तो हमें ये फेस करना ही होगा आगे जाकर। तभी जाओ त्यांजो बाय शौचन से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ की बात सुननी चाहिए। ये सुनते ही चेन युशान ब्लश करना स्टार्ट कर देती है और बाय शौचन हैरान होता है। इसके बाद वो सारे अंदर चले जाते हैं। चेन युशान उन्हें बता रही होती है कि ये फोर्ट्रेस ग्रेट वॉल का सबसे दूर का फोर्ट्रेस है, ये विल्डरनेस से बहुत ज्यादा नजदीक है। इस डिफेंस की लाइन को होल्ड करने के लिए 5 मेजर लीजन या फिर आर्मी कहें तो सेक्टर यहाँ पर हैं और उनमें से सबसे ब्रेव है पीलिंग आर्मी या फिर कहें तो स्किन फ्लेयर। ये स्किन फ्लेयर आर्मी ग्रेट वॉल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर की आर्मी है। जाओ त्यांजो चेन युशान के साथ में चल रहा था और उसके हाथ में एक पानी का बॉटल बैग होता है। जाओ त्यांजो कह रहा होता है कि तुम पूरे रास्ते बात करते हुए आ रही हो, शायद तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम्हें थोड़ा पानी पीना चाहिए। चेन युशान शर्मा जाती है और वो वाटर बैग लेने जा रही है। जैसे ही वो जाओ त्यांजो की फिंगर टच करती है वहां पर एक स्पार्क होता है। बाय शौचन दूर से खड़े होकर ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि इसमें प्रोग्रेस है। वाकई में जो इनका रोमांस है वो लिटिल स्पार्क क्रिएट कर सकता है और तुम्हें ऐसे ही अपना काम आगे की ओर बढ़ाना है। चेन युशान जाओ त्यांजो से वाटर बॉटल लेती है और वहां से चली जाती है। जाओ त्यांजो कह रहा होता है कि तुम आराम से पानी पीना और थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना। ये सुनकर बाय शौचन परेशान होता है और बोल रहा होता है कि ये अभी भी बिल्कुल बेवकूफ है। ये कहकर वो
जाओ त्यांजो के पास जाकर बोल रहा होता है कि इस टाइम पर तुम्हें अपनी थॉटफुलनेस और ग्रेस दिखानी चाहिए। फिर जाओ त्यांजो चेन युशान से बोल रहा होता है कि मेरे लिए कुछ भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो भागकर चेन युशान के पास चला जाता है। बा शोचन कह रहा होता है कि चलो अब ठीक हो गया सब। कुछ ही देर में वो तीनों स्काई टावर के डोर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर एक डिसाइपल आकर उन तीनों से बोल रहा होता है कि हमारे कमांडर इन चीफ ने बोला है कि जितने ही पहले यहाँ पर डिसाइपल आए वो सारे ग्रेट वॉल पे आने से डरते थे। तुम सब में इतना करेज है, इस वजह से वो तुम्हें ऊपर जाने दे रहे हैं। अब वो तीनों अंदर की ओर जा रहे होते और देख रहे होते हैं कि वहां पर आसपास बहुत सारे डिसाइपल की आर्मी होती है। चेन युशान बोल रही होती है कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि वो मिलिट्री लीडर बन गया है। जाओ त्यांजो पूछ रहा होता है क्या तुम उसे जानती हो। चेन युशान बता रही होती है कि वो बाय ज़ेन्तियान का इकलौता ग्रैंडसन है। बाय ज़ेन्तियान उन 5 डेवा कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर होते हैं और वो पोलैरिटी रिवर कोड को संभालते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से काफी डिफरेंट है। उसने बचपन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और ग्रेट वॉल की आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसने अपने आप के लिए बहुत सारी ग्रेट अचीवमेंट अचीव करी हैं। वो वाइल्ड लैंड की मस्ट किल की लिस्ट पे 6वें नंबर पे आता है। जो यहाँ के 5 मोनार्क हैं वो उसमें से सबसे यंगेस्ट और मोस्ट पावरफुल मोनार्क है। वो पीलिंग आर्मी या फिर कहें तो स्किन फ्लेयर आर्मी का कमांडिंग जनरल है, उसका नाम है बायलिन। अब वो तीनों एक बहुत ही बड़े स्टोन पे स्टेप रखते हैं और वो स्टोन उन्हें ऊपर की ओर लेकर जा रहा होता है, यानी कि स्काई टावर पर। जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पर डिसाइपल की एक आर्मी होती है। बाय शोचन उन सबको देखकर बोल रहा होता है कि यहाँ पर ये सारे जनरल ब्रेव हैं और जितने भी सोल्जर हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और यही है शायद ग्रेट वॉल की आर्मी। फिर बाय शोचन अपनी लेफ्ट साइड में जाकर वॉल के कोने पे खड़ा हो जाता है। फिर वो वहां की ओर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर सारी चीजें डिसोलेट है, वहां पर कोई भी नहीं है। तो ये है वाइल्ड लैंड। जहां तक भी उसकी नजर जारी होती है वहां पर उसे रेगिस्तान दिखाई दे रहा होता है और साथ ही में कुछ कुछ बड़े पहाड़ या फिर चट्टान दिखाई दे रहे होते हैं। वहां जमीन पर बहुत सारे ह्यूमंस के कंकाल और कई सारे बीस्ट के कंकाल भी दिखाई देते हैं और साथ ही में कई सारे भयानक बीस्ट और इविल सोल की आवाज सुनाई दे रही होती है। ये सब देखकर बाय शोचन बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी जो वहां पर फीमेल डिसाइपल ने ऊपर लेकर आई होती है वो कमांडर चीफ यानी कि बायलिन से बोल रही होती है कि मैं इन लोगों को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। चेन युशान और जाओ त्यांजो बायलिन के सामने बो करते हैं और उसे ग्रीट करके कह रहे होते हैं कि काफी टाइम से मैं तुमसे मिली नहीं हूँ। बायलिन कह रहा होता है कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हमारे जो एंसेस्टर हैं वो भी फ्रेंड रहे हैं, लेकिन ये आर्मी मेरे अंडर आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन आता है, उसे सावधानी के साथ ही प्रोसीड करना पड़ेगा। चेन युशान बायलिन से बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी आर्मी के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये है मेरे सीनियर ब्रदर का नाम है जाओ त्यांजो और तुम भी इसे जानते हो। और दूसरा है मेरा जूनियर ब्रदर जो कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आया है। भले ही काफी यंग है लेकिन ये ऑलरेडी स्टारी स्काई डाउजी लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। बाय शोचन आगे बढ़कर बायलिन को ग्रीट करने जा रहा होता है। जैसे ही बाय शोचन बो करता है तभी बायलिन बोल रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम ट्रेनिंग के लिए कहीं पर भी जा सकते हो लेकिन तुम ग्रेट वॉल को छोड़कर नहीं जाओगे। बाय शोचन बोल रहा होता है कि अभी इसने मुझे इग्नोर कर दिया है। जाओ त्यांजो चेन युशान से बोल रहा होता है कि ये काफी पावरफुल जगह है, यहाँ पर हम तीनों का आना काफी मीनिंगफुल रहा है। बाय शोचन ये सुनकर कह रहा होता है कि शायद ये जाओ त्यांजो ने बिल्कुल भी बायलिन की एडवाइस नहीं सुनी है। जाओ त्यांजो की बात सुनकर चेन युशान बोल रही होती है कि यहाँ पर आकर ही अपने ग्रेट पाथ को अचीव कर सकते हैं। बाय शोचन चेन युशान से कह रहा होता है कि तुम ये बेसिक ट्रेंड क्यों फॉलो कर रही हो, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर जाओ त्यांजो बोल रहा होता है कि तुम मुझे बिल्कुल समझती हो, हम दोनों साथ में ही आगे बढ़ेंगे। बाय शोचन परेशान होकर बोल रहा होता है कि अब मैं समझ गया हूँ, ये शायद अंधा प्यार है इनका। फिर जाओ त्यांजो और चेन युशान बाय शोचन की ओर देखते हैं और कह रहे होते हैं कि अब ये डिसाइड हो गया है। बाय शोचन बोल रहा होता है कि मैं ब्रदर और सिस्टर की कॉन्शियसनेस को समझता हूँ कि आप ग्रेट पाथ को परस्यू करना चाहते हो और काफी एडमिरेबल भी है। हम यहाँ पर ऐसे ही आए हैं और हम यहाँ की बारबेरिक कंडीशन को समझते नहीं है। अगर हम कुछ जल्दबाजी में करेंगे तो फिर मुझे डर है कि हम सारे डेंजर में पड़ जाएंगे, इसलिए बेटर है कि पहले हम सिटी में रहकर यहाँ की कुछ चीजें सीखते हैं और यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर हम आसानी से ग्रेट वॉल के बाहर चले जाएंगे। ये सुनकर बायलिन बोल रहा होता है कि चलो कोई तो स्मार्ट है यहाँ पर। इस विल्डरनेस में कई सारे हिडन ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर हैं। इन बारबेरियन की नेचुरल पावर और जो उनका सोल कल्टीवेशन टेक्निक है वो काफी वियर्ड है और उनके ऊपर एक और सोल रिफाइनर है जो कि डोमिनेट करता है इन सबको। वो अनगिनत इनोसेंट सोल को मैनिपुलेट करता है और एक बहुत ही बड़ा सोल नेस्ट फॉर्म करता है। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा इवल वर्ड आता है और वो ग्रेट वॉल की शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखकर बायलिन बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। फिर बायलिन अपना एक बहुत ही बड़ा स्पेयर निकालता है और इवल बर्ड पर अटैक कर देता है। उस एक ही अटैक में वो इवल बर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो स्पेयर वापस अपने आप बायलिन के पास आ जाता है। ये देखकर बायलिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि इसने एक ही अटैक में उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये है युआनिंग की ग्रेट स्ट्रेंथ। बायलिन खड़े होकर बोल रहा होता है क्या और तुम्हें मैजिक पावर नहीं चाहिए, चलो अब एक दूसरे को और जानते हैं। वहीं दूर विल्डरनेस में एक जगह पर काले बादल छा जाते हैं और वहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही होती है। जहां पर ये काले बादल होते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसे कि 2 बहुत बड़े जायंट ने पकड़ रखा होता है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पर्सन खड़ा होता है और तभी वो वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप करता है। फॉर्मेशन के सेटअप होने के बाद वहां पर कई लाखों की तादाद में इविल सोल आ जाती है और नीचे कई सारे इविल बीस्ट भी होते हैं जो कि ग्रेट वॉल की ओर जा रहे होते हैं। बायलिन उन्हें देख लेता है और अपने डिसाइपल
से कह रहा होता है कि तुम क्रॉस बो को सेट करो। सेट करने के बाद वो उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है और वो सारे एरो शूट कर देते हैं। कई हजारों की तादाद में एरो जा रहे होते हैं और वो इविल बीस्ट को मार रहे होते हैं। फिर वो आसमान की ओर कुछ फेंकते हैं जिससे कि वो इविल सोल डिस्ट्रॉय हो रही होती है। बालिन देख रहा होता है कि ये सब करने के बावजूद भी उन सबकी तादाद कम नहीं हो रही होती। इस वजह से बालिन अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है और प्रिपेयर होने के लिए कहता है और बोल रहा होता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ रेस्क्यू करने के लिए और तुम सबको यहाँ पर टैक्टिक्स के मुताबिक सिटी को डिफेंड करना है। अब कई सारी इविल सोल ने उस डिफेंस शील्ड को ब्रेक कर दिया होता है और वो अंदर आ रही होती है। ऊपर जो फीमेल डिसेबल होती है सबसे कह रही होती है कि सबको आर्मी के 3 विंग्स बना रहे हैं और बैटल में जाना है। जाओ त्यांजो बाशजन से बोल रहा होता है कि चलो हम भी जाते हैं इस बैटल में और कंट्रीब्यूट करते हैं साथ में। बाशजन बोल रहा होता है कि इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी हम ट्रेंड नहीं है। जाओ त्यांजो और चैन यूशान उसकी बात नहीं सुनते और वो डिसाइपल की आर्मी के साथ नीचे चले जाते हैं बैटल करने के लिए। नीचे बैटल स्टार्ट हो गई होती है। बाशजन सोच रहा होता है कि मैं वहां पर जाकर ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लो प्रोफाइल रहना है ताकि मेरे पे किसी का ध्यान ना जाए। नीचे डिसाइपल इविल सोल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। कई इविल सोल डिसाइपल को मारकर उनकी सोल को खा रही होती है। ये देखते ही बाशजन नीचे उतर जाता है और अपनी वो स्पेशल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तभी जहां पर फीमेल डिसाइपल फाइट कर रही होती है वहां पर एक बहुत ही बड़ा इविल सोल का ग्रुप उस पर अटैक करने जा रहा होता है लेकिन बाशजन वहां पर आकर उसे बचा लेता है। बाशजन से बचाने के लिए वहां पर एक बहुत ही बड़ी आइस की वॉल प्रिपेयर की होती है लेकिन जो इविल सोल होती है वो एक बॉडी में कन्वर्ट होकर उस वॉल को ब्रेक कर देती है। उसे देखकर बाशजन कह रहा होता है कि ये तो सोल एम्पायर है। फीमेल डिसाइपल बोल रही होती है कि अगर ये सोल एम्पायर पूरी तरीके से फॉर्म हो गया तो फिर इसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा और साथ ही में ये मरने से पहले अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर देगा जिससे कि हमारे बहुत सारे डिसाइपल मारे जाएंगे। बाशजन फीमेल डिसाइपल से बोल रहा होता है कि तुम ये जाके ये बात बालिन को बताओ और मैं इसे रोकता हूँ। फीमेल डिसाइपल से रोकने के लिए कह रही होती है लेकिन बाशजन फाइट करने के लिए निकल जाता है। सोल एम्पायर एक बहुत ही बड़े डिसाइपल के ग्रुप को मारने जा रहा होता है लेकिन बाशजन वहां पर पहुंचकर अपनी अशरा बॉडी को सम्मन करता है और वो उसे रोक लेती है। जाओ त्यांजो और चैन यूशान बाशजन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। बाशजन उसे रोककर बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें काफी फाइटिंग पावर भी है। ये सोल एम्पायर उस सोल एम्पायर से बहुत अलग है जो कि मुझे ट्रायल में मिला था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वहां पर कई और भी इविल सोल आ रही होती हैं जिसे कि सोल एम्पायर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एब्जॉर्ब करते ही वो सोल एम्पायर पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन बाशजन अपने अशरा बॉडी से दूसरा हाथ भी रोक लेता है। इसके बावजूद भी सोल एम्पायर अशरा बॉडी को ओवर पावर कर रहा होता है। बाशजन कह रहा होता है कि अब मेरे पास सिर्फ आखिरी तरीका बचा और ये कहकर वो अपने अशरा बॉडी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो अपने बहुत ही बड़े पिल रिफाइनिंग ट्राइपॉड को सम्मन करता है। ट्राइपॉड में फायर स्टार्ट हो जाती है और बाशजन सबसे कह रहा होता है कि प्लीज तुम इसे कुछ देर तक रोक कर रखो। ये कहकर वो अपनी सोल कन्वर्जन पिल निकालता है जो कि उसने सोल एम्पायर की बॉडी से बनाई होती है। उन सारी पिलों को वो ट्राइपॉड में डाल देता है। जाओ त्यांजो और चैन यूशान सोल एम्पायर की ओर जा रहे होते और कह रहे होते हैं कि तुम इसे हम पे छोड़ दो। जाओ त्यांजो अपनी स्वॉर्ड से कई सारी इविल सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और दूसरी ओर जो चैन यूशान होती है वो अपनी छोटी बटरफ्लाई से सबको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इधर बाशजन ने जो पिल डाली होती है उस ट्राइपॉड में वो सारी ब्रेक होकर एक पिल में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुई होती है। दूसरी ओर सोल एम्पायर की पावर बढ़ती जा रही होती है लगातार और आखिर में वो अशरा बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर बाशजन ने भी उस कन्वर्जन पिल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया होता है। वो बोल रहा होता है कि अब तुम मेरे पे छोड़ दो बाकी सब। ये कहकर वो अपने ट्राइपॉड यानी कि फर्नेस को किक मारता है और वो ऊपर की ओर जाती है। बाशजन ट्राइपॉड पर बैठ जाता है और वो उसे ओपन कर देता है। ओपन होते ही वो सोल कन्वर्जेंस पिल बाहर आती है और जितने भी वहां पर सोल होती है वो एक एक करके उसके अंदर जा रही होती है। ये देखकर वो सारे हैरान होते हैं। चैन यूशान बोल रही होती है कि यही जो एलिक्सर थी वो उसने ट्रायल पे भी यूज की थी। जितनी भी इविल स्पिरिट होती हैं सोल एम्पायर में वो सारी ट्राइपॉड के अंदर चली जाती हैं। बालिन कह रहा होता है कि ये कौन सी एलिक्सर है जो कि सोल एम्पायर को एब्जॉर्ब कर सकती है। सोल के अंदर जाने के बाद ट्राइपॉड पे क्रैक्स आ जाते हैं। बाशजन कह रहा होता है कि इस मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, अगर ऐसे ही रहा तो फिर ये ट्राइपॉड यानी कि फर्नेस फट जाएगी। ये कहने के बाद बाशजन अपनी टेक्निक यूज करता है और वो ट्राइपॉड के चारों ओर बर्फ जमा देता है जिससे कि उसके क्रैक छुप जाते हैं और जो कन्वर्जेंस पिल होती है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। बाशजन देखता है कि कई सारी और भी इविल सोल उसकी ओर जारी होती है तभी वो कन्वर्जेंस पिल को बाहर फेंक देता है। वो पिल एक चक्रा की तरह बाहर जाती है और एक एक करके इविल सोल को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। इस वजह से उनमें से कई सारी इविल सोल डर जाती हैं और वो वापस लौट जाती हैं। जिस पर्सन ने ये इविल सोल को सम्मन करा होता है वो कह रहा होता है कि इसने वाकई में मेरे सोल एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर में ये है कौन। इधर बाशजन नीचे की ओर आ रहा होता है और सारे डिसाइपल से चीयर कर रहे होते हैं। डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि एक मिरेकल है, जब से यहाँ पर ये लीजन यानी कि आर्मी आई है ये सबसे फास्टर टाइम है कि हमने सोल वेब को यहाँ से भगा दिया है। अब बाशजन नीचे उतर जाता है तभी बालिन वहां पर पहुंचता है और बोल रहा होता है कि तुम स्टारी स्काई दाऊजी रैंकिंग में 10th नंबर पे हो, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल गोल्डन एलिक्सर की लेट स्टेज पर है, तुमने एक कौन सा मेथड यूज किया और ये सब कैसे किया तुमने। बाशजन बोल रहा होता है कि मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने कई सारे वॉर लड़े हैं, मैंने डाउन स्ट्रीम को यूनिफाई करा है और मिड स्ट्रीम
को कॉन्कर करा है। मैं कई सारी बैटलफील्ड और सोल्जर के साथ पार्टिसिपेट करने की वजह से बहुत से धर्म मेथड में बिल्कुल स्किल्ड हो गया हूँ और इसी की वजह से मेरे पास सरप्राइजिंग मेथड है ये सब जीतने का। फिर वो एक्टिंग करके बोल रहा होता है कि इस वजह से ब्रदर सिस्टर मैं आपके साथ ग्रेट वॉल से बाहर नहीं जा सकता हूँ। एक्चुअली मैं कई सारे वॉर में सर्वाइव कर चुका हूँ। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं मरने से डरता हूँ। अब इस बैटल में पार्टिसिपेट करने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक बहुत ही बेटर सोल गैदरिंग यानी कि सोल कन्वर्जन पिल को रिफाइन करूंगा ताकि मैं इन सब के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं, नहीं तो मैं इस ग्रेट वॉल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बायलन कह रहा होता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा एम्बिशन है। बाय शोचन मैंने बोल रहा होता है कि इसी वजह से मेरी इमेज अच्छी होगी, बायलन की नजरों में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और वो मुझे इस सिटी को छोड़कर नहीं जाने देगा। बायलन बोल रहा होता है कि अगर तुम इतने ही एम्बिशियस हो तो फिर मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मेरी स्किन फ्लेयर आर्मी को ज्वाइन करो। बाय शोचन चौंक जाता है क्योंकि वो चाह रहा होता है कि वो सिटी छोड़कर ना जाए। फिर बाय शोचन बायलन से बोल रहा होता है कि आप इस आर्मी के कमांडिंग जनरल हो, आप ये बात समझ पा रहे हो कि मेरे अंदर एम्बिशन है, मेरी बॉडी और मेरा हार्ट बिल्कुल सॉलिड है रॉक की तरह और शायद ये सब पावर की वजह से है। जाओ त्यानजो बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, तभी चेन यूशान उसे बताती है कि वो मना कर रहा है। ये सुनकर फीमेल डिसाइपल काफी हैरान होती है और बोल रही होती है कि हमारे कमांडिंग जनरल बायलन का जो ऑफर है उसे रिजेक्ट कर रहा है। बायलन बोल रहा होता है कि तुम्हें इतनी जल्दी जवाब नहीं देना चाहिए, पहले क्यों ना हम तुम्हारी सैलरी के बारे में बात कर लें। बाय शोचन मना करता है और बोल रहा होता है कि मुझे शांति और फ्रीडम पसंद है, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए और वही मेरे जैसे फार्मासिस्ट का एक अल्टीमेट परस्यूट होता है। और इस ग्रेट वॉल का तुम उन सारी चीजों से कैसे कंपेयर कर सकते हो जो कि मैं इस वर्ल्ड में देखना और समझना चाहता हूँ। ये सब तो काफी छोटी हैं। बायलन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्लैन में तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा सैलरी देने को तैयार हूँ। सारे डिसाइपल हैरान होते बोल रहे होते हैं कि लीडर कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं इसे। बाय शोचन बायलन की ओर बढ़ रहा होता बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ मुझे 5 गुना ज्यादा दे रहे हो सैलरी, चलो फिर अभी फार्मेसी में चलते हैं। ये कहकर वो निकल जाता है और बायलन उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये पार्ट।